हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस विद हरिमाला शर्मा। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो बायोलॉजी के कंसेप्ट हैं वो काफ़ी इजी हो जाएं, इंटरेस्टिंग हो जाएं और आप उन्हें समझ सकें। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के सेकेंड यूनिट के चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि जेनेटिक्स क्या है, वेरिएशन क्या है, हेरिडिटी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जेनेटिक्स। देखो बेटा, जेनेटिक्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यहाँ पर ये दो टर्म्स आ रही हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन। यानी कि जेनेटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। कल की वीडियो में हमने बायोलॉजी के बारे में बात की, बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में बात की। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ब्रॉडली जो है वो 2 ब्रांचेस होती हैं और इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो बायोलॉजी की होती हैं। तो उन्हीं में से एक ब्रांच है क्या, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स कौन सी ब्रांच है? जेनेटिक्स बायो की वो ब्रांच है जो कि हेरिडिटी और वेरिएशन से क्या कर रही है, डील कर रही है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है। इससे भी पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स और पढ़ेंगे जेनेटिक्स के रिगार्डिंग कि जेनेटिक्स हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली कि जेनेटिक्स क्या है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो रिलेट कर रही है हेरिडिटी और वेरिएशन से। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, और उससे भी पहले कि ये जो टर्म है बेटा जेनेटिक्स, ये सबसे पहले ये टर्म जेनेटिक्स किसने यूज की, तो नाम आता है यहाँ पर विलियम बेटसन का। इन्होंने 1906 में ये टर्म यूज की फर्स्टली। कौन सी? जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किस साइंटिस्ट को कहा जाता है, और ये मैं पॉइंट्स क्यों लिख रही हूँ क्योंकि इनके बारे में 1 वर्ड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, कौन है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। इनके बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन्होंने जो है गार्डन पी पाइसम से टाइमों पर अपने एक्सपेरिमेंट किए और हेरिडिटी से रिलेटेड क्या दिए, लॉज दिए। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसके बाद आता है बेटा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, यानी कि एक्सपेरिमेंट के बेस पर जेनेटिक्स को प्रूव करना या जेनेटिक्स के लॉज को प्रूव करने का काम किसने किया। यहाँ पर नाम आता है हमारे पास T.H. मॉर्गन। इनका जो कंप्लीट नेम है वो क्या है बेटा, थॉमस हंट मॉर्गन। T.H. मॉर्गन मीन्स थॉमस हंट मॉर्गन। इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि T.H. मॉर्गन ने एक फ्रूट फ्लाई होती है, आपने भी देखी होगी कि किसी फ्रूट पर, स्पेशली मैंगो पर एक बड़ी सी फ्लाई आकर के क्या हो जाती है, बैठ जाती है कई बार। तो उस फ्लाई को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई, और साइंटिफिक नेम उसका क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो उस फ्रूट फ्लाई पर इन्होंने क्या किए, जेनेटिक्स से रिलेटेड क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। इट मीन्स जो लॉज मेंडल ने दिए थे उन पर, उनको बेस बना करके उन्होंने क्या किया, T.H. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में बताया। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है कहा जाता है। अब यहाँ पर एक नाम और आता है जेनेटिक्स में कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स यानी कि किसने दिया, ए गैरोट। कंप्लीट नाम इनका क्या है, आर्चिबाल्ड गैरोट। आर्चिबाल्ड गैरोट जो थे, इन्होंने ये बताया कि जो डिसऑर्डर्स हैं ह्यूमन बींग्स में भी कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनका इनहेरिटेंस जो है वो मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग जनरेशन टू जनरेशन क्या है, हो रहा है। तो ह्यूमन बींग्स पर इन्होंने अपने जो है कंप्लीटली एक्सपेरिमेंट तो मैं नहीं कहूँगी, इन्होंने अपने कुछ स्टडी की और उसके बेस पर इन्होंने जो है ये बताया कि जो कुछ ह्यूमन डिसऑर्डर्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग, जो जनरेशन टू जनरेशन चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ चल रहे हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है। तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा सारा किसके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में,
कि जेनेटिक्स क्या है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो रिलेट करती है हेरिडिटी से और वेरिएशन से। फिर हमने पढ़ा कि जेनेटिक्स टर्म किसने दी, विलियम बेटसन ने दी। फिर हमने पढ़ा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, ग्रेगर जोहन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इन्होंने पाइसन सेटाइवम यानी कि गार्डन पी पर अपने एक्सपेरिमेंट किए और क्या दिए, हेरिडिटी के लॉज जो थे वो दिए, इनहेरिटेंस के लॉज दिए। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट किए। नेक्स्ट, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, ई गैरोड, इट मीन्स आर्चिबाल्ड गैरोड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फर्स्टली ये बताया कि जो ह्यूमन डिसऑर्डर्स हैं कुछ, वो मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उनका इनहेरिटेंस हो रहा है। तो ये हमने क्या पढ़ा, जस्ट जेनेटिक्स के बारे में। अब हम आएंगे बेटा इन दो टर्म्स पर। यहाँ पर ये जो हमने लिखी है हेरिडिटी और दूसरी कौन सी, वेरिएशंस। तो देखते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी का मीन्स होता है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं टर्म सुनी है डिजीज से रिलेटेड कहीं क्योंकि भाई इस फैमिली में ये जो डिजीज है ये क्या है, हेरिडिटी डिजीज है, ये तो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो अब हेरिडिटी होती क्या है, हेरिडिटी वो साइंस है जो डील करती है किससे, उन प्रिंसिपल्स से, यानी कि उन सिद्धांतों से जो क्या कर रहे हैं, विच गवर्न द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। यानी कि हेरिडिटी इज द साइंस दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स विच गवर्न द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी कि पेरेंट्स से उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, बच्चे हैं, उनमें जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है वो किन प्रिंसिपल्स के थ्रू हो रहा है। उन प्रिंसिपल्स को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वो प्रिंसिपल्स जो गवर्न कर रहे हैं किस चीज को, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को, कहाँ से, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, माता पिता से उनकी संतानों में। तो उस साइंस को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हेरिडिटी बोलते हैं। अब आता है हमारी जो टर्म है क्या, वेरिएशंस। नेक्स्ट जो टर्म है कौन सी, वेरिएशंस। अब वेरिएशंस क्या होता है, देखो बेटा हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है या कोई एक एनिमल या हम कह सकते हैं कोई भी ह्यूमन बींग्स जो है, सभी एक जैसे नहीं दिखते, सभी में कुछ क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, मतलब अलग अलग दिखाई देते हैं। इनफैक्ट जो रियल ब्रदर्स और सिस्टर्स होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उनमें भी क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं किसमें, अमंग द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो कुछ रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं, ठीक, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस हैं। क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ करके कोई भी दो ऑर्गेनिज्म कभी भी सिमिलर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हर एक में कुछ ना कुछ क्या है, वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं। और ये जो डिफरेंसेस हैं अमंग द ऑर्गेनिज्म, इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या हो गया, डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म। अब डिफरेंस जो वेरिएशन है हमारे, वो कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर बेसिकली टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। कौन से होते हैं, सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल या फिर जेनेटिकल वेरिएशन। यहाँ पर नाम लिखे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सोमैटिक वेरिएशन के बारे में। किसके बारे में बेटा, कि सोमैटिक वेरिएशन क्या होते हैं, कौन सी सेल्स में होते हैं और किस तरह से इनका ट्रांसमिशन होता है या नहीं होता है। तो इनमें जरा हम डिफरेंसेस इधर लिखते हैं कि क्या है वेरिएशंस। आइए देखते हैं कि सोमैटिक वेरिएशन क्या होते हैं और जेनेटिकल या फिर जर्मिनल वेरिएशन क्या होते हैं। देखिए सोमैटिक वेरिएशन जो है, दीज अकर्स इन सोमैटिक सेल्स
अब यहाँ पर हो सकता है आपके लिए एक अलग टर्म हो, कौन सी, कि सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स कौन सी होती है बेटा? बॉडी में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, सोमैटिक और जर्मिनल सेल्स या जेनेटिकल सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके, रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि गैमेट्स। गैमेट्स कौन से होते हैं? स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। तो ये जो सेल्स हैं ये होती हैं जेनेटिकल सेल्स। इनको छोड़ करके बाकी सभी बॉडी पार्ट्स और बॉडी ऑर्गन्स की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? सोमैटिक सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं? सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक वेरिएशन क्या हो गए? सोमैटिक वेरिएशन वो वेरिएशन हो गए जो किसमें होते हैं? सोमैटिक सेल्स में होते हैं। और दूसरी साइड यदि हम देखें तो जेनेटिकल या जर्मिनल वेरिएशन कौन से होते हैं? विच अकर्स इन जर्मिनल सेल्स, विच अकर्स इन जर्मिनल और जेनेटिकल सेल्स। फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि दीज आर नॉन हेरिटेबल। इट मीन्स वो वेरिएशन जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक वेरिएशंस। और जेनेटिकल वेरिएशंस क्या हैं? वो वेरिएशन जो कि जनरेशन टू जनरेशन हेरिटेबल है, यानी कि 1 to नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्या है? जेनेटिकल वेरिएशन। और वो वेरिएशन जो जेनेटिक जो 1 से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहे उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन हेरिटेबल वेरिएशन। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस सोमैटिक वेरिएशन में, ये जो वेरिएशन है ये एंड्स हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं विद द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये वो वेरिएशन है कि जब तक पर्सन अलाइव है तब तक उसमें प्रेजेंट है, सोमैटिक सेल्स में है। जैसे ही उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो ये सोमैटिक वेरिएशन भी क्या हो जाते हैं? एंड्स हो जाते हैं। ये जो जेनेटिकल वेरिएशन है क्योंकि ये जर्मिनल सेल में ये 1 to नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये वेरिएशन ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद भी उनके ऑफस्प्रिंग्स में क्या है? प्रेजेंट है। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया? जेनेटिकल वेरिएशन। क्योंकि ये हेरिटेबल है, ये एंड्स नहीं होते हैं। ठीक। अब सोमैटिक जो वेरिएशन है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि इनका जो है जेनेटिक्स में, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कोई मेजर रोल नहीं है, लेकिन जो जेनेटिकल वेरिएशन है इनका जो है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एक मेन रोल है, क्योंकि इन्हीं से हमें 1 से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं उनके बारे में क्या है? पता चलता है कि वेरिएशन जो है वो किस तरह से 1 to नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहे हैं? ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जेनेटिकल वेरिएशन का रीजन क्या है। इट मीन्स कॉजेज ऑफ जेनेटिकल वेरिएशन। क्योंकि जो सोमैटिक वेरिएशन है ये तो एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण हो रहे हैं कि एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ तो बॉडी ऑर्गन में कुछ क्या हो गया? कुछ चेंज हो गया। तो सोमैटिक वेरिएशन किसकी वजह से हो रहे हैं? एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से हो रहे हैं। और जेनेटिकल वेरिएशन किसकी वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू चेंज इन जर्म प्लाज्म, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? डीएनए। कि डीएनए में चेंज होने से जेनेटिकल वेरिएशन हो रहे हैं। और एनवायरमेंटल इफेक्ट से कौन से वेरिएशन हो रहे हैं? हमारे सोमैटिक वेरिएशन हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सोमैटिक वेरिएशन का तो रीजन पता चल गया, कौन सा है? एनवायरमेंट। लेकिन जेनेटिकल वेरिएशन का क्या रीजन है? तो यहाँ पर 2 मेन रीजन है, आइए देखते हैं। आपने वैसे इस चैप्टर में आपका एक आएगा टॉपिक म्यूटेशन। क्या आएगा? म्यूटेशन। हम पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ जेनेटिकल वेरिएशन। तो क्या कॉजेज हैं? पहला तो है म्यूटेशन।
म्यूटेशन इस चैप्टर में हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर केवल मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ क्या है म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स अ सडन चेंज इन डीएनए, कि डीएनए में अचानक जो कोई चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। और दूसरा बेटा रीजन इसका होता है जीन रिकॉम्बिनेशन। ठीक, वैसे आपको पता होगा जीन, क्योंकि कुछ प्रीवियस क्लासेस में भी ये टर्म आती है, फिर भी आपको बता रही हूँ। जीन क्या होता है? जीन मीन्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक डीएनए का वो सेगमेंट जो क्या कैरी कर रहा है, इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और लास्ट ईयर 11th क्लास में आप लोगों ने सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा था। तो मियोसिस में एक प्रोसेस होता है, कौन सा, क्रॉसिंग ओवर। तो उस क्रॉसिंग ओवर में जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं उनका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो जेनेटिकल वेरिएशन है वो क्या हो रहे हैं, अगर प्रेजेंट है। वही रीजन है किस चीज का, जेनेटिक वेरिएशन का। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा है, बेसिक्स पढ़े हैं इस चैप्टर के, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। हमने जेनेटिक्स पढ़ी है, हमने हेरिडिटी पढ़ी है, वेरिएशंस पढ़े हैं, वेरिएशंस के हमने टाइप्स पढ़े हैं कि 2 टाइप्स के मेन वेरिएशन होते हैं, सोमेटिक और जेनेटिक। साथ ही साथ हमने सोमेटिक वेरिएशन और जेनेटिकल वेरिएशन में क्या पढ़ा है, डिफरेंसेस पढ़ा है। सोमेटिक वेरिएशन का हमने रीजन भी पढ़ा है कि एनवायरमेंटल इफेक्ट है, और जेनेटिकल वेरिएशन का हमने रीजन भी पढ़ा है, कारण भी पढ़े हैं, कॉजेज भी पढ़े हैं कि क्या है, म्यूटेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।